हेलो पिला माने वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसटी एजुकेशन पिला माने तुमको बहुत बहुत स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल को। तो पिला माने आज मैथ पढ़ानी आम आज गोटे नुआ सब्जेक्ट पढ़ा जार ना हूँ कौन फिजिक्स। ओके तो फिजिक्स गोटे टॉपिकटा मुझे नहीं आज तार ना हूँ कौन पिला माने ग्रेविटेशन है। आम ग्रेविटेशन तुम ऑलरेडी 9th क्लास रे पढ़ी सारी थी जो मैंने सीएचएससी थो कि सीबीएसई था है। तो ये चैप्टर आम अच्छी कौन सीएचएससी कि सीबीएसई ग्रेविटेशन ऑलरेडी अच्छी तुम पढ़ी सारी थी बट तार टी आम अधिक जिन आम यही फास्ट ईयर में पढ़ा है। जो मानकर नोट्स दरकार से माने टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन कर पारे ना मत व्हाट्सएप रे मेसेज भी करदे पारे मुझे पीडीएफ पठेदेवी। ठीक है पिला माने ओके। तो आम जो ग्रेविटेशन पढ़ुचे तुम गोटे माइंड रे क्वेश्चन आसो जे तुम डे टू डे लाइफ रे फील कर आम जो क्रिकेट बॉल खेलती ठीक है ना बॉलटा को फोपाड़ती तो बॉलटा कौन आसे तौक पलि आसे कहीं पलि आसे माइंड के क्वेश्चन आसे ना नहीं। तो एमती गोटे सिचुएसन आसे जे आम बॉलटा को आम फोपाड़े कि जेकोसी गोटे ऑब्जेक्ट को आम ऊपर को एमती रखा तो मुझे छाड़देली देन तौक पलि आस बुझे ना नहीं। तो यहाँ हूँ आम गोटे जापारे कौन पर एमती गोटे तौक पलि आस गोटे ऑब्जेक्ट है। आमर जो सन अच्छी सन चारिपटे जो आम प्लानेट गुड़ा रिवोल्यूशन करमती बुलूँ है ताकू तो कहीं धरिकी बुलू ना कि कौन सी गोटे आम इलेक्ट्रिक हो कि मैग्नेट हो जमी किसी धरिकी बुलू ना तो सेमती केमी बुलूँ माने सन चारिपटे रिवोल्यूशन होती है एक्सेट्रा एक्सेट्रा आम टॉपिक रे पढ़ा। तो पिला माने फास्ट तुमको ये डेफिनेशन पचार व्हाट इज ग्रेविटेशन व्हाट इज ग्रेविटेशन पिले ग्रेविटेशन मीनिंगटा कौन कहल व्हाट इज ग्रेविटेशन। अच्छा पिले ग्रेविटेशन कहबार मतलबटा हूँ आम जेकोसी दीटा ऑब्जेक्ट को नवा आउ तार मासेस रहा ऑब्जेक्ट माने जेकोसी दीटा वस्तु नवा एवं तांकर वेट भी थिबो बा मास थिबो ठीक है। तो तांकर जो वेट रोची दुईटा ऑब्जेक्ट मास अच्छी तो सेमानकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा है से माने दुईटा ऑब्जेक्ट जेहेतु मास अच्छे से तो से दुईटा ऑब्जेक्ट परस्पर को कौन करेंगे गोटे फोर्सली अट्रैक्शन करेंगे अट्रैक्शन माने आकर्षण करेंगे। तो सही जो फोर्स जो अट्रैक्शन करती कहते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दुईटा ऑब्जेक्ट भितर होता है। ओके तो आम ये ग्रेविटेशन पे देखा मुझे लिखी डेफिनेशनटा इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज जेकोसी दीटा बॉडी नवा जेकोसी दीटा बॉडी नवा भितर कौन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहिबो। सपोज यार रोची m1 मास यार रोची m2 मास दुईटा ऑब्जेक्ट नेली। अच्छा सेटा कौन हो दीटा बॉडी से कौन कहते अट्रैक्शन करती पहले दीटा बॉडी कौन करती से अट्रैक्शन कर अट्रैक्शन कर बुझा पड़ी। तो अच्छा तो सेटा पुणी कौट हुए यूनिवर्स रे हुए माने सबू जगह सेटा हो। तो जदि सबू जगह यहाँ हो आम गोटे कौन कह गोटे आम ग्रेविटेशन बोली कहवा पहले मन रहा ग्रेविटेशन क्या कहुए जे दीटा बॉडी आमको अट्रैक्शन करेंगे सेटा पुणी कौटी सबू जगह यूनिवर्स रे है कौन लिखा है गोटे बाटा रख यूनिवर्स माने सबुठी माने आम स्पेस रे हो कि अर्थ रे हो जहाँ भी हो कौन कहती गोटे ग्रेविटेशन बोली कहती। पहले मो सहित मन एकाथरे मन रख ग्रेविटेशन क्या कहते डेफिनेशन इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज है कौटी इन द यूनिवर्स यूनिवर्स रे आमर दीटा बॉडी जो अट्रैक्शन करते कौन कहती ग्रेविटेशन बोली कहते। क्लियर क्लियर बुझे दुईटा बॉडी नेली m1 m2 से परस्पर को अट्रैक्शन करती तो कहती कौन ग्रेविटेशन है। ओके नेक्स्ट को जी पे ग्रेविटी पे क्या कहती देख ग्रेविटी आउ ग्रेविटेशन कन्फ्यूज जमा हेनी। ग्रेविटेशन पे कहला जे दीटा बॉडी अट्रैक्शन करती इन यूनिवर्स रे मान जेकोसी जगह यूनिवर्स रे हमर कौन अट्रैक्शन करती बट ये ग्रेविटी कौन कौन भल भाव देख पे बुझ इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट पे ये देख कौन लिखाई अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट दीटा बॉडी जेते बेले कि पृथ्वी आउ गोटे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करिवो ताको आमे कहिबा ग्रेविटी पिले मु एबे पिले एटा मु एबे पेन मार्कर को तळको फोपाडीबी मा तळको रखले मी छाड़ देबी तोडा कोन तळको पळे आसला ता माने कोन ए पेनटा तळको पळे आसी तळको माने की टाणुची मो हाथ टाणुची रे हाथ नाही तो हमर अर्थ टाणुची अर्थ माने पृथ्वी तार त निजळ को टाणुची तो पृथ्वी पाखरे किछोटे पावर अछि तो से पावरटा कोन कहंती ग्रेविटी कौन कहती पिले ग्रेविटी इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट एनी ऑब्जेक्ट
एनी ऑब्जेक्ट को हम कौन कहबा ग्रेविटी लाइंग ऑन और नियर इट्स सरफेस से ता निजड़ को टाणिबो ता पाखा पाखी टाणी आनिबो हला बुझी हला तो ग्रेविटेशन पिले कहले एटा सेटा इनवर्स रे हबो जे कोनसी टू बॉडीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बट ग्रेविटी होज इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट क्लियर ओके तार एग्जांपल बोले हम देछि ए बॉडी थ्रोन ऑफ गोटे बॉडी को हम फोपाड़िबा ऊपर को जेमिति मु पेन को फोपाड़ी देबे तळକୁ पळे आसीबो तो फॉल्स बैक ऑन द अर्थ सेटा कोन करबो तळକୁ पळे आसीबो बुझी होजी ना बुझी होनी ओके एति क्लियर ग्रेविटी आ ग्रेविटेशन क्लियर हलो ना ग्रेविटेशन पिले एति कहबो जे ए दुईटा ऑब्जेक्ट बा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होची हमर इनवर्स रे बट ग्रेविटी होची हमर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोठी ना अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट क्लियर पिले ओके पिले नेक्स्ट को आसीबा हमें नेक्स्ट कहूची न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जने पिले साइंटिस्ट ना थेले तांको ना होची न्यूटन न्यूटन जानछो ना तीनटा लॉ दिसिला हमरो तो एठी हमर से कोन केमति ड्राइव करथिला हम दे भला देखिबा धीरे धीरे पिले बुझिबा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ को लॉ अनुसार पिले ना ग्रेविटेशन लॉ अनुसार बा सॉरी न्यूटन्स को लॉ अनुसार द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them भलो हरटी बुझिया शांति श्रृंखला सहित कौन कहछि पिले देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ई लॉ अनुसार मान न्यूटन्स को लॉ अनुसार से कौन कहिला हमको से कहिले जे पिला माने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is directly proportional पिले डायरेक्टली चिन्ह तुम जानि छ एटा को एटा कोन कहती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बुझी होजी अच्छा टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सहित हो ना प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस मान प्रोडक्ट मान तो मल्टीप्लिकेशन जानि छ केतेटा ऑब्जेक्ट नै थिले पिला में दुईटा ऑब्जेक्ट नै थिले मने करो एटा होजी m1 एटा होजी m2 यार मास होजी m1 यार होजी m2 मास सपोज बुझी होजी तो तालो धर जो यार मास होची पिले m1 यार होची m2 एमाने पिले सेपरेट हेइ छंती केते रे ना r डिस्टेंस रे सेपरेट कर छंती बुझा पड़छि तो माने मु कोन कहली दीटा बॉडी से अट्रैक्शन करंती आ दीटा बॉडी किछि डिस्टेंस रे थिबे तो ए डिस्टेंस हम लिखली केते r सेटा किछि भी थाइ परनी आइ तो लागी लागी थाइ परन जन किछि डिस्टेंस 1 मीटर थाइ पारे 5 मीटर 5 मीटर थाइ पारे हला अच्छा बर्तन जानि करो दुईटा ऑब्जेक्ट को हमें केमिति माने ताकर मास नेले m1 m2 आ देन ताकर डिस्टेंस नेले केते r डिस्टेंस नेले ओके तो दे आर मासेस तो दुईटा को हमें कोन करिया मासेस करिवा आ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम आ ताकर इनवर्स करिवा कहा सहित ना स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम मान ताको भीतर जो डिस्टेंस थिबो ताकर हमें स्क्वायर नै जिवा बुझा पड़छि ना बुझा पड़नी एबे टिके देखिबा टिके भी लिखि दउजी तुम पॉज करके लिखि दे पारियो टिके भी बुझिबा ओके प्ले मु दुईटा ऑब्जेक्ट नेली ठीक है ला दुईटा ऑब्जेक्ट नेली सपोज अच्छा मु कोन कहली दुईटा ऑब्जेक्ट नेबा ताकर मास अछि से मास गुडा केते रे पिले m1 m2 बुझिला दुईटा ऑब्जेक्ट नेली ताकर मास होछि m1 m2 आउ से माने पिले कोन करंती ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करंती हला तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माने पिले से माने सेंटर रु सेंटर अट्रैक्शन करिवे एटा भलो हारे मन रखो या पर मु नोट्स डाकिबी से माने कोन करिवे सेंटर रु सेंटर अट्रैक्शन कर ता माने नु एठी ता माने नु से एठी अट्रैक्शन करिवे बुझिला एटा नै पिले बुझियो तो एटा कोनती एटा नै हला तो हमें से सेंटर को सेंटर कोन करिवे अट्रैक्शन करिवे ओके जदी से सेंटर सेंटर अट्रैक्शन करिवे तांको भीतर किछ डिस्टेंस थिवो पिले से डिस्टेंस टा को मु नौची r डिस्टेंस को केतनेली मु r नै गली बुझा पड़ची अच्छा एबे बुझिबा जो न्यूटन्स लॉ कहिले कोन कहितले से कहितले पिला माने से कहितले कोन जे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज दीटा बॉडी भितरे पिले फोर्स को मु एमि देबी ना F
से कहते फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बुझे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन तो प्रोडक्ट ऑफ मास, प्रोडक्ट माने कौन मल्टीप्लाई हेबे आउ कहार मल्टीप्लाई हेबे किए किए ना दुईटा जो ऑब्जेक्टर मास गुड़ा मल्टीप्लाई हेबे तिले मास मल्टीप्लाई हेले m1 m2 हे परिवो ना m1 m2 हे परिवो ना हे परिवो नी हे परिवो ताले एटा मु देली इक्वेशन 1 पिले इक्वेशन 1 देली ओके। तो सेकेंड जो कंडीशन कौन कहूँ ना फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस बिटवीन देम बा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम जो सेमान सेपरेट होइछन्ती जेतिकी अमाउंट बा जेतिकी रे होइछन्ती सेपरेट तांकर स्क्वायर नक पड़िबो तो एफ इनवर्सली केते आर स्क्वायर बुझा गला। इनवर्स पे जानछो तो 1 बाय समथिंग हेले सेटा कोन होई जिवो इनवर्स कहंती जानछो तो अच्छा एटा कोन होई जिवो आर स्क्वायर हे गला तो पहले इक्वेशन या कोन देबी 2 देबी बुझीगला। तो न्यूटन्स लॉ कौन कहले द फोर्स अकॉर्डिंग टू फोर्स बा सॉरी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम ठीक है ओके। एबे मु कोन करबी जो दुईटा इक्वेशन को नेकी पिले मु कोन कर परबी एमाने गोटे सॉल्व करबी दुईटा इक्वेशन को आमे गोटे करिया ती बनेबा एते बड़ मन रहबोनी तो आमे करिया पिले जेहेतु एटा फोर्स फोर्स समान अछि मु लिखि परबी फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 सहित 1 मल्टीप्लाई करले केते आसीबो m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर बुझियला ओके। पिला माने एठी हम गुटे आउडी ओडवा लागुछि पिले तमे जानिचो जे गुटे मु डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटेया पई हेले एठी हटेया पई हेले मो जदि इक्वल ता करबी पिले मते किछ गुटे कांस्टेंट मल्टीप्लाई करे जे एटा सिखि थिबो तमे सब जे गुटे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटेया पई हेले मते गुटे कोन मल्टीप्लाई करे जे गुटे कांस्टेंट मल्टीप्लाई करे जे पिला माने जदि मु एठी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल घटेबी इक्वल करबी ताहले मते गुटे कांस्टेंट मल्टीप्लाई करे पई बाध्य ताहले मु कोन लिखिबी कांस्टेंट नेली g into m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर पिले एटा भलो भाव लिखि दियो g into m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर f इज इक्वल टू माने फोर्स दुईटा ऑब्जेक्ट भीतर फोर्स केते रहइबो हम कैलकुलेशन केमति करबा ना g into m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। अच्छा तमे एटी चाहिले भी आउट जिंस करि परिबो जे सर हमको कहंतु g केते हबो g केते हबो जेहेतु g टा m1 m2 तो मल्टीप्लाई हे केजी ताले एपड कोन डिवाइड हे जिवो तो f टा कोन हे जिवो f into r स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2 एमिति लिखि परिबो पहिले दीटा को भलो भाबरे बॉक्स कर लिखि दियो ठीक है मन रहला ना पिले एति मन रहिलाटी। अच्छा एबे हम लिखौची हला एठी हम जानि गले जे दुईटा ऑब्जेक्ट को आमर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थांदी आ सेटा दे फोर्स हम देखिबा g होची गोटे कांस्टेंट मन रखियो g होची गोटे कांस्टेंट आ जीरो वैल्यू सब जगह समान g होची गोटे पे लिखि देई परिबो ओठी हला g इज कांस्टेंट कांस्टेंट बता को यूनिवर्सल कांस्टेंट भी ता कहंती ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहंती एटा को सब जगह समान वैल्यूटा समान हैला एठी हम देखिबा जहा ताको हम यदि अमेरिका को जिया भी से जीरो वैल्यू समान सब जगह से जीरो वैल्यूटा कोन समान नबा। अच्छा लिबोच पिले ओके पिला माने एबे पिले लेखो जे यूनिट ऑफ जी जीरो पिले यूनिट कौन जीरो यूनिट कौन हम पिला माने आम ये जानले फोर्स इज इक्वल टू केते ना सर g इंटू m1 m2 डिवाइड बाय केते r स्क्वायर सर एटा अपन कहले एबे ताले मु जदि एटा कहली ता पर आउटे भी कहितली जे खाली पिले g केते हबो ना g सर हबो फोर्स इंटू r स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2 एटा सर अपन कहले ठीक अछि। अच्छा जेहेतु हमको पचारची यूनिट ऑफ g तार हम g कि नबा हला तो हम एटा को काटी देबा एटा को नबा ने हम एटा को नबा हला तो यूनिट ऑफ g कहले कोन हबो पिले जेमिति हमरो ओजन रो यूनिट हो जे हम केजी नउचे हला
जेमिति हमर टाइम रो यूनिट कोन सेकेंड नौचे बा मिनिट जहाँ भी नौच तुम है। तो ये पिले जो एसआई यूनिट अच्छी यूनिट ऑफ जी आम बर्तमान कौन बाहर करें एसआई यूनिट ऑफ जी पिला तुम सब एसआई यूनिट एमकेएस सीजीएस एफपीएस एसआई सब यूनिट एंड डायमेंशन तुम ऑलरेडी पढ़ी सारी है। तो एसआई यूनिट हूँ कौन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है सिस्टम। तो ये मुझे लिखी जी को जदि नेबी इज इक्वल टू पिले ये मुझे कौन लिखी एफ लिखी पिले एफ हूँ कौन फोर्स फोर्स पिले यूनिट हूँ न्यूटन कौन न्यूटन ठीक है। पिले आर आर माने कौन नहीं से ऑब्जेक्ट दुटा मान डिस्टेंस नहीं डिस्टेंस केते नहीं ना मोर था गोटे मीटर थे बुझे तो डिस्टेंस केते अच्छी आम यदि आर नवा सेपरेट अच्छा दीटा ऑब्जेक्ट एम सेपरेट अच्छा के आर डिस्टेंस सेपरेट अच्छा तो आम से कौन नवा डिस्टेंसटा आर माने ताकर यूनिट हम मीटर स्क्वायर जेहतु स्क्वायर अच्छी मीटर स्क्वायर पिले डिवाइड बाय m1 m2 m1 m2 पिले दीटा कौन थी आम ऑब्जेक्ट मानकर मास थिला m1 m2 कौन थिला मास थिला पिले मास यूनिट कौन थिला ना केजी ना सर केजी दीटा अच्छी ना दीटा लिखि दिंतु लिखिली दीटा ठीक है। आम आउट प्ले सॉल्व करें कि हाँ सर सॉल्व करें कौन सॉल्व हम ना सर एन एम स्क्वायर डिवाइड बाय केजी रो स्क्वायर हो पार है सर आउट के चाहिए आम सॉल्व करें कौन सॉल्व करें ना जी इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी टू दी पावर -2 सर यहाँ भी करें हाँ करहब कहीं तले अच्छे आमर 2 अच्छी ऊपर निकले -2 हो बुझी हो ओके ठीक है। तो पिले यहीटा को आम हूँ कौन एसआई यूनिट ऑफ जी जी आम एसआई यूनिट पाईगले। अच्छा सर आपड़ एत जी जी कहते सर से जी भैल्यूटा केते जी भैल्यू केते ठीक अच्छे मुझे कहीदे जीरो भैल्यू केते लिखि दियो पिले टिके एटा लिखि सारनी पिला यदि क्लास भल लगुच ताले गोटे लाइक करिवो ठीक है भल लगे तो लाइक करिवो। तो वैल्यू वैल्यू ऑफ जी पिले डायरेक्टली आम मन रखा मुंडा लोक जे आम डायरेक्ट जीरो भैल्यू मन रखिदेवा केते पिले जीरो भैल्यू सब मन रखिथिबो गोटे फास्ट नब 666 सब आईपीएल देखुछ ना आईपीएल सब देखो मतलब 66 मारंदी ठीक है हैट्रिक 6 एटा कहती। तो तुम कौन कर सर आम हैट्रिक 6 मारलु 666 सर आमको ये गोटे पॉइंट देदेव है ये गोटे पॉइंट देदेवा आ 6 टा कौन करी ना मुझे 7 करदेवी 6 टा को मुझे 7 करदेवी मन रहा कि 3टा 6 नेली आ 2टा 6 मध्य गोटे पॉइंट देदेली आउ से 6 टा कौन कली 7 करदेली पॉइंट देवाई हेल्ले ये 7 करदेली मन रखापी कहूँ। तो सर जीरो भैल्यू हम 6.67 इंटू 10 टू दी पावर सर केते लिखिबू ऊपर ना पिला माने तुमकोटा मु कहि दउची आमे कोन पढुचे ग्रेविटेशन पिले केतेटा हला देखलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हला तो ग्रेविटेशन जेतु चैप्टर ना पढुचे ग्रेविटेशन केतेटा होची 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जेहेतु 11 होची पिले तुम ये कौन कर 10 टू दी पावर -11 लिखिदेव है पिला मन रखा एटा जीरो भैल्यू कौन हो 6.67 इंटू 10 टू दी पावर -11 पिले आउ जिन मन रखियो ये कौन मुझे तार यूनिटा कौन हम ना सर न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी टू दी पावर -2 है यहाँ हूँ तार भैल्यूटा जीरो भैल्यू ठीक है पिला आज क्लास ये करिया नेक्स्ट क्लास में आगे देखा ठीक है। तो ये जिन गुड़ा तो भल भाव प्रैक्टिस करदेव पिला कौन कौन जिन पढ़े आम आज बहुत कम जिन पढ़ीजे गोटे हूँ ग्रेविटेशन कौन ग्रेविटी कौन न्यूटन्स लॉ कौन न्यूटन्स देते आम ग्रेविटी लॉटा कौन आ जी कौन जी हूँ गोटे पिले कन्स्टांट आ जी एसआई यूनिट कौन आ तार भैल्यू केते आम ये सब आज क्लास रे डिस्कस कर बुझेगा।
जदि भी भिडियो भल लगे सांग सहित सेयार कर आउ थरे थरे स्टाटस दब है रेडी थैंक यू।